सभी को राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। छोटे हैं तो भी राम राम और बड़े हैं तो भी राम राम। तो आज हम जा रहे हैं चाव लेकर के दीदी के मायके में। चाव लेकर के जो जाते हैं तो क्या क्या लेकर के जा रहे हैं वो सब चीज़ आपको दिखाएंगे। लौंग लेके जाते हैं, ये लौंग लेके जाते हैं, घी लेके जाते हैं और जोड़ा लेके जाते हैं। तो हम ये चीज़ लेके जा रहे हैं, जो सामान हमारी दीदी ने बोला है हम वो लेके जा रहे हैं। तो आज हम जा रहे हैं चाव लेकर, यानी कि पहले भगत का लगता है, उसके बाद फिर ध्यानी का, मतलब कि लड़की का लगता है, नंद का। तो आज हम जा रहे हैं चाव लेकर। मेरी दीदी वहीं है तो वो वहीं से अपना कार्य पूरा करेंगी और मैं घर से ये 2-3 सामान लेके जा रही हूँ जो दीदी ने बोला है। तो आज हम जा रहे हैं अपने घर से चाव लेकर के, जो नगरकोट गई हैं भाभी उनके घर। तो लेके चलते हैं आप सभी को। आंटी राम राम। हाँ दे दी। चावल की तो न ले जा रही है आज, चावल की न ले जा रहे, आगे काफी है ना। हाँ गोला का। तो हम जा रहे हैं चाव लेकर। हम तैयार होकर चल दिए हैं चाव लेकर। मैंने ये प्रसाद ले लिया है। दीदी कह रही है मैं इस वाले। सारे बोलो जय माता की, जोर से बोलो जय माता की। हम जा रहे हैं चाव लेके दीदी के मायके। चलो चलते हैं। तो ये मेरी बहनें हैं, बैठी हुई हैं। आवाज भी निकल लेने तो आवाज भी ना निकलती, सुना ठीक है। सबका बताता तुम्हारा ना। अब हम चल दिए हैं आंटी का नाम। सड़क का डर, खौफ, सड़क का खौफ चढ़ रहा है सबको। धीरे धीरे अंकल से कह रहे हैं अंकल धीरे धीरे ले चलो। जय माता दी। देखते रहिए। तेज सी तो आवाज आना रही तुम्हारी। यो हिलाइयो गड़कू जाइयो, हम पहुंच गए हैं दीदी के मायके। पहुंच करके हम बाहर ही खड़े हो गए हैं, क्योंकि कहते हैं कि अभी मतलब जल वगैरह वो करेंगे। बट हम पहले ही पहुंच गए थे, हमें रुकना था दूसरे वाले घर पर, बट हमें पता नहीं था तो इसलिए हम घर पर पहुंच गए थे। फिर अब दोबारा हम बाहर निकल के फिर ढोल वाला आएगा, फिर दोबारा एंट्री करेंगे। अभी पहले खड़ा कर रखा, दीदी ने जो सामान इकट्ठा कर रखा था, मतलब वो दीदी देंगी मुझे अंदर से। उन्होंने वहीं पे लेके रख रखा था जो भी पूजा पाठ का सामान और था, जो घर से ले जाना था वो उन्होंने मुझे बता दिया था। और जो दीदी के पास रखा हुआ था, मतलब दीदी ने मंगाया था, वो दीदी ने फिर बाहर दे दिया था। जो दीदी की छोटी बहन है, मेरठ रहती हैं, वो भी थी, तो उनका भी चाव था, मतलब चाव का सामान था, तो वो भी घर से बाहर निकली और वो भी हमारे साथ ही आएंगी फिर अंदर। तो अभी हम गेट पर ही खड़े हो गए थे। देख ना रहे हो, सारे काले काले दिख रहे हो। हमने तो ना सुने अलका दीदी, हमने ना सुने कि गा आ रही हो पीछे से, पीछे से, पीछे से। वो ना दिख रहा कोई से कभी, सिर्फ काली काली परछाई दिख रही। बंद करो, लाओ एक बार देखो, अब दिखाई देगा आपका वो, सबका मुंह दिखेगा। अलका दीदी मुंह दिखाओ। जा रही है बाहर को, लो पकड़ में बुलावा, दिखा जाओ। बंद कर लियो एक बार, ऑफ कर लियो। मैंने पता था आ रही है। कौन कौन सा गीत है, मतलब बोल दीजिए। ज़्यादा टाइम कर दिया, टाइम लगा दिया। के दर्शन पाना जी, कैसे माँ के दर्शन पाना जी, चाहे लोग बोलिया बोले। जय माता की बोलते रहो। बोल सच्चे दरबार की जय, नगरकोट वाली माता की जय, हरियल पीपल की जय।
जय माता की, जय माता की, बोल साचे दरबार की जय। जय माता की, जय माता की, जय माता। तू बुला के लगती हो ना, मुझे क्या पता। हाँ अरे ढोल वाले को बुलाया, ढोल वाले को दीदी ने जब फोन किया फोन कर वापस जाओ, फोन कर ढोल वाले आएगा, ढोल वाले के साथ आओगे तो यहाँ पे हमें जब पता ही नहीं। कोई बात ना, और उधर घर से आओ। और दुआ लाएंगे अब तो कोई बात नहीं। अरे ना ढोल वाले से आएगा, आपका लोगों बुला देंगे। सही बात है भाई। अब जला देंगे दोनों। तो दीदी लेके खड़ी है चाव की परात, चाव चढ़ाने आई है दीदी मेरठ से पैदल पैदल। देखो पैदल पैदल आई हैं मेरठ से आई है दीदी पैदल पैदल। मैं पटेल नगर से आई, झूठ बोल रही है। मुझे रास्ते में मिल गई थी चुंगी पे, तो अब चढ़ेंगे चाव। और हमारी दीदियाँ बैठी हुई है वहाँ, हमारी दीदी बैठी हुई है सामने। चलो मौसी राम राम, राम राम जी। चलो अभी वहाँ कहाँ जाएंगे, अभी तो जाएंगे और अभी जाएंगे। अभी वापस जाएंगे वो नहीं सही घर में बस रही हो वैसे ही बैक कैमरा करके। अरे नहीं सिर पे डाल, सबकी ले लो। अरे गीत गा लो, चलो गीत गा लो, चलो कौन सा गीत गाएंगे? गाओ तो दीदी गीत गाओ। अरे एक ही गीत आवा है वो देवी का गाना ना। जा तो भजन गाओ। हाँ गाओ। देख रहे बैठे हुए आई ना मैं फोन करा जब पता नहीं क्या हाँ गाओ। अरे आ जाओ ना कभी भी आओ कोई चलो हाय और की आवाज सुना हुआ 10 रुपए। मामा कपूर नहीं है, कपूर क्या सीन होता हो? ऊपर बाल्टी में रखा बहुत सारा मामा। बोल सच्चे दरबार की जय हो, नगरकोट वाली मैया की, बोल ज्वाला मैया की जय हो, बोल धौलाकोट वाली की जय हो, बोल हरियल पीपल की जय हो, बोल भानु भगत की जय हो, बोल जाति साथियों की जय हो, बोल संतनी पंथियों की जय हो। जो चाव का सामान था वो लेकर के पहुंच गए थे अंदर, और सब हेलो कर रहे हैं और सभी को राम राम, सभी राम राम कर रहे हैं। और सभी हम अंदर पहुंच गए थे और फिर हमने लौंग वगैरह चढ़ाई। दीदी ने परात रख दी थी, जो पूनम दीदी थी उन्होंने परात रख दी थी, और ये सब खड़े हुए थे। तो मतलब जो पहले जो चाव चढ़ता है ना, वो पहले भगत का चढ़ता है, फिर चढ़ता है लड़की का, मतलब लड़की के यहाँ से आता है। तो चाव चढ़ा दिया, ये सब गाना बजाना कर रहे हैं। अब देखो बीच में खड़े करके दीदी को मेरी जिठानी जो थी, और फिर भजन कीर्तन चल रहा है। तो मतलब जबूके डल रहे हैं। तो ऐसे ही जब भी कोई चाव लेके आएगा, मतलब हमारे बाद लेके आएगा, पहले तो अब हम लेके आए हैं, फिर हमारे बाद कोई और लेके आएगा चाव। मतलब पहले भगत का लगता है, फिर लड़की का लगता है, और इसी तरीके से जबूके लगते हैं। तो जो भी थे बीच में दीदी को खड़ा करके, जो दीदी ने वो ले रखा था पंत बनी हुई थी दीदी, पंत का वो काम कर रही थी। जो भी होते हैं 3-4 जने, तो बीच में दीदी को खड़ा करके सब चारों तरफ घूम रहे थे और फिर भजन गा रहे थे और जयकारे बोल रहे थे मैया के। तो इसी तरीके से फिर जबूके डलते हैं, और फिर उसके बाद लौंग और जो हम प्रसाद लेके जाते हैं उसका भोग लगता है, जहाँ पे अंगारी रखी जाती है।
तो अभी दिखाएंगे आप लोगों को। तो अभी तो ये झबूके पड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये पहले तो बहुत जाते थे, पहले के टाइम में तो बहुत चहल पहल रहती थी और बहुत जाते थे। बट अब तो मैं मतलब बहुत छोटी बचपन में थी तब देखा था, और उसके बाद अब मैंने देखी है ये चीज़। मतलब जो नगरकोट को गई हैं, भाभी गई हैं, तो बड़े हो के तो पहली बार ही देखा है। इतने दिनों में शादी को भी इतने दिन हो गए हैं, 12-13 साल हो गए हैं। तो बड़ा अच्छा लग रहा था वहाँ पे। ये झबूके पड़ रहे हैं, दीदी को बीच में खड़े करके ना, इसको बोलते हैं झबूका पड़ना। तो दीदी की जो मौसी थी, छोटी वाली मौसी, वो भी मेरठ रहती हैं, उनके यहाँ से भी आई थी। बड़ी वाली उनकी बहू हैं, वो आई थी, तो वो भी हैं पीली साड़ी में। यहाँ पे उनकी जेठानी वगैरह थी, वो भी आई थी, तो उनके भी झबूके पड़ रहे थे, मतलब साथ के साथ। फिर उन्होंने भी लौंग वगैरह चढ़ाई और हमने चढ़ाई। पहले दीदी ने चढ़ाई, दोनों दीदी ने, दीदी मतलब जो दीदी है मेरी जेठानियाँ, उन्होंने और उनकी बहन ने, फिर मैंने चढ़ाई, फिर और सब ने चढ़ाई। तो इसी तरीके से मतलब वहाँ पे पूजा पाठ हो रही थी। तो आज हमारा कार्य है। फिर उसके बाद देखो ये सब देवी के भजन ही गा रहे हैं। अच्छे से बहुत आवाज़ आ रही थी, इसलिए मैंने बैकग्राउंड की आवाज़ हटा दी थी। तो जो परात में हम सामान लेके गए थे, तो वो सामान निकाल रही थी दीदी। मेरी दीदी बैठी हुई हैं सामने, यानी कि मेरी जेठानी, और इधर दीदी की बहन है छोटी, इधर भाभी हैं छोटी, और इधर मैं बैठी हुई हूँ। तो इस तरीके से पूजा पाठ करी दीदी ने। घी वगैरह जो भी दीदी को पता था, जैसे भी करना था, तो दीदी कर रही थी, मेरी बड़ी दीदी कर रही थी। और लौंग वगैरह तो पहले मेरी दीदी ने चढ़ाई, पान का बीड़ा, उसमें सारा सामान रख के, लौंग सबके नाम की, मतलब लांगुरिया के नाम की, माता के नाम की लौंग चढ़वाई। पहले दोनों दीदी ने चढ़ाई, उसके बाद मैंने चढ़ाई। और दीदी ने जैसे जैसे करना था, मतलब पूजा का सामान, वो उस तरीके से पूजा की। तो जो जोड़ा लेके गए थे वो माता रानी के वहाँ पे रखा, और जो मुरमुरे और जो दीदी ने मेवा का प्रसाद था ना, मेवा मंगा के वो काट के मखाने वखाने मिला के वो रख रखी थी दीदी ने। वहीं से मंगा के वहीं से तैयारी कर ली थी, क्योंकि यहाँ से जो उन्होंने मुझे बताया था मैं लेके गई थी। तो अब दीदी उन्हें लौंग को तो घी में डुबो के चढ़ाना पड़ता है हवन को, मतलब हवन में। और जो घी होता है ना, वो फिर जोत में यूज़ हो जाता है। जो जोत जलती रहती है ना माता रानी की, देखो जोत जल रही है ना, एक बड़ी जोत जल रही है, एक छोटी जोत जल रही है। तो इसी तरीके से भवन में माता रानी की जोत जलती रहती है। फिर जागरण वगैरह होगा जब आ जाएंगे, तो मतलब अच्छे से हमने लौंग वगैरह चढ़ा दी थी, अंगारी वगैरह वो कर दी थी। फिर जो मेरे साथ में गई थी, फिर उन सब ने भी लौंग चढ़ाई। और दीदी देखो पान चढ़ा रही है, मतलब पान का बीड़ा जो होता है उस पर सुपारी और लौंग रख के ये दीदी चढ़ा रही हैं। हाथ लगवा रही थी कि लगा ले हाथ, मैंने कहा ठीक है। तो हाथ लगा लिया था मैंने ऐसे ही, और फिर चढ़ा दिया माता रानी को। फिर बतासे का भोग लगा दिया और लौंग चढ़ा दी। और इस तरीके से ही माता रानी की पूजा होती है। मतलब जो चाव चढ़ते हैं तो लौंग चढ़ाते हैं और भोग लगाते हैं। तो देखो दीदी आपको दिख रही हैं किस तरीके से कर रही हैं। तो बड़ा अच्छा लग रहा था, वहाँ बड़ा मन लग रहा था, क्योंकि ऐसी चीज़ों में बहुत मन लगता है। पूजा पाठ की चीज़ों में ना बहुत ही मन लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो हमें तो बहुत अच्छा लगा, सच में इतना अच्छा लगा, बहुत अच्छा। और बहुत खुशी भी होती है जब ये सब चीज़ें होती हैं। तो दीदी देखो चढ़ा रही हैं, जो जो सामान था वो सब कुछ कर रही हैं दीदी। और इसी तरीके से सारा काम किया हमने आप लोगों के साथ। रोटी खा ली, झूठा मुँह है ना, वो मत चढ़ाएगी, हमारा भी चढ़ा देंगे। अच्छा, तो इसी तरीके से जो मेरे साथ में गई थी दीदी, उन्होंने सबने चाव चढ़ाए, लौंग वगैरह चढ़ाई, पान का बीड़ा चढ़ाया, जो भी सामान लेके गई थी वो चढ़ाया, सबने माथा टेका। और जो भी सबकी श्रद्धा थी वो श्रद्धा अनुसार सबने अपने अपना कार्य पूरा करा। तो इस तरीके से दीदी ने धूप दी। तो जब चाव चढ़ाने जाते हैं तो इसी तरीके से धूप वगैरह दी जाती है। तो आप लोगों के साथ शेयर की है मैंने ये सब चीज़ें पूजा पाठ की, बहुत अच्छा लग रहा है।
हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग भी हमारी वीडियो को वॉच करना, देखना कि किस तरीके से पूजा पाठ होती है। नगरकोट को जब जाते हैं उसके बाद मतलब जो चाव लगाने जाते हैं तो पहले भगत की और उसके बाद लगती है नंद की चाव। तो इस तरीके से लगी हमारी चाव। जो दीदी वगैरह गई थी तो उन्होंने सब ने मतलब इसी तरीके से अपने कार्य को किया और बहुत ही अच्छा लगा। सभी बोलो जय माता दी। देखिए यहाँ मंजीरा रखे बोले। हाँ जी दे दी। सच में बैलेंस आ जाती क्या? अब बाबू रोटी बन रहा है। तो दीदी बना रही है हमारे लिए चाय गिलास भर भर के। देखो हम सब खड़े हुए हैं। क्या गिलास चाहिए माँ? ऐसे गिलास वाला मुझे। आज दीदी मेरी बड़ी सुंदर लग रही है, नजर न लग जाए। हमेशा ही सुंदर लगती आज थोड़ा सा कलर वो पहन रखा है ना अलग, मतलब मैंने साड़ी में देखी है। नहीं मेरे पे हर कलर सूट होता है। सुंदर है ही। नहीं सुंदर तो नहीं। भाभी गिलास मिलेगी? गिलास मिलेगी चाय? ये चाय बनाई है देखो इतनी सारी भाभी ने मेरे लिए। मैं पीऊंगी इन सब कप में। और इतनी सारी गिलास में बनाई है, ये भी सब मैं पीऊंगी। और इधर पूनम दीदी पता नहीं क्या बना रही है। गैस खत्म हो गई कोई? तो मेहमान आए, सिलेंडर खत्म हो गया मेहमानों के डर से। और ये भी गैस खत्म हो गई था। तो अब चाय कैसे बनेगी? बच गया सिलेंडर खत्म हो गया तो कह रही है भरने को है उधर से भी ये शिवा हमारे साथ ये गिलास भर भर के चाय पी रही है, हमें पूछ भी ना इन्होंने। ये मौसी है, मौसी ने भी अकेले अकेले चाय पी ली हमारी ने। अरे मैं पूछी ना लोग ना भाई प्लेट भर के नमक पा रहे हैं और बिस्किट है, भरती तो ना हो। और ये नमकीन है और ये भी है और ये गिलास भर भर के चाय है। मौसी बाल्टी भर के चाय है तो पीने में टाइम तो लगेगा ही। मौसी कह रही है चाय न पी सकते चाय पी रहे हैं। बता दो किसी की है तो ना चाय ले लो तुझे पीने का मतलब आलू टमाटर की सब्जी और आलू गोभी वो हमने खा ली। आलू गोभी भी थी, रायता भी था, हलवा भी था, सब था, वो हमने सब खा लिया। अब हम जा रहे हैं। ये तो रे अच्छा ये रे दो दिख गए लग रहे हैं, बस ज्यादा ना इस पक्का में बहुत एक दो ही है। तो बंदर तोड़ दे, बंदर तोड़ के ले जाओ। तो देखो आम लग रहे हैं दीदी के घर। आम का बाग। ये पता मौसी ने ऐसी गुठली खा के फेंक दी थी और वो होगी। बताओ कितना बड़ा हो गया। हाँ ये पूड़ी बन रही है इधर। अरे घर वालों के लिए पूड़ी सब्जी दे देना कृपया करके। आती हैं लेके जाती हैं, इनके यहाँ कुछ बनता नहीं है, कुछ है नहीं इनके यहाँ। क्यों बने? हम भैया भतीजों के घर आए तो लेकर जाओगे, लेके जाओगे। भैया भतीजों के घर आए तो लेकर जाओगे, खलिया थोड़ी ना जाओगे, डिब्बा भर के लेकर जाओगे, पूरी पन्नी भर के लेके जाओगे।
हमने खाना भी खा लिया और हमें देखो मिलाई भी मिली। मामी ने हमें मिलाई दी है, पैसे भी मिले हम। पूनम दीदी तुम रहेगी नू कह रही मामी अभी खुले ना हमारे का, नू कह रही शशि दीदी को भी न दिए आपको भी न दिए, नू कह रही अभी खुले ना खुले करवाएंगे। तुम बात में ले लियो, हम जा रहे हैं अभी खुले दे करवाएंगे जब देंगी। नू कह रही अभी यही है ना, अभी हम जा रहे हैं फिर दोबारा आओगे। अरे वाइट फ्रॉक। तो मैं और दीदी बैठ के आ गए हैं ट्रॉली में। हमारे यहाँ की मंडे मार्केट भी लग गई है। हम मायके से आ गए हैं, सिहानी से पटेल नगर आ गए हैं। और सिहानी में टेम्पू वाले भैया इतने बेकार हैं, एक भी भैया ने हम भी नहीं भरी। पता नहीं कैसे जाके हम भी भरी है एक भैया ने, जब हमें लेके आया है भैया, नहीं तो कोई आने को तैयार नहीं। अरे चौधरी